Hello friends, welcome back on my channel Sania Learning Tutorial and this is Sania. So आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे. एक लेसन प्लान और लेकर आई हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से, जिसका टॉपिक है इंटरनल ट्रेड. ये टॉपिक भी बहुत प्यारा है. छोटा सा लेसन प्लान है, बहुत लेंदी नहीं है. 15 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी सा शॉर्ट लेसन प्लान है. शेयर कर रही हूँ आपसे ये लेसन प्लान. बने रहिएगा एंड तक विदाउट स्किप द वीडियो, क्योंकि कुछ टिप्स होते हैं और कुछ नॉलेज होती हैं जो आपसे छूट ना जाए स्किप करने की वजह से. इसलिए पूरा देखिएगा. और ये जो लेसन प्लान बना है ये NCERT क्लास 9th से बनाया गया है. ठीक है. और भी लेसन प्लान हमारे सब्जेक्ट पे अवेलेबल हैं, तो वो भी जाके चेक कर लीजिएगा. सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान हैं. ओके, तो चलिए हम लोग लेसन प्लान को आगे बढ़ाते हैं. उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. ओके, कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर एंट्रीज़ कर लेंगे. एज यूजुअल एंट्रीज ऐसी होंगी जैसे कि आप सभी लेसन प्लान में करते हैं. ठीक है. कभी भी टॉपिक को लिखने में आप अंडरलाइन करना कभी मत भूलना. और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इसे ही लेसन प्लान को फॉलो करके क्लासरूम में आप परफॉर्म भी करेंगे और लेसन प्लान भी बनाएंगे मैं इस वीडियो में जैसे आपको बताऊँगी. इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिए विदाउट स्किप. चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लेसन प्लान में आप एंट्रीज़ लिख देंगे. जैसे ही एंट्रीज़ आपने यहाँ लेसन प्लान में लिखा है, तो सबसे पहले क्लासरूम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसी ही एंट्री आपको सबसे पहले बोर्ड पर कर देनी है, सबसे पहले जाके. ओके, तो जब एंट्रीज़ कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे. वहाँ पर क्लासरूम में आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ना बोलना है ना लिखना है. ये सिर्फ आपको लेसन प्लान में ही लिखना है. ये सिर्फ नॉलेज के लिए होती है कि हम इस सब्जेक्ट को और इस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या उद्देश्य होते हैं और क्या नॉलेज मिलेगी बच्चों को इन फ्यूचर, वो क्या सीखेंगे, इससे क्या डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज क्रिएट होगी. ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में. ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. चाहे तो आप इससे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव की भी हेडिंग और कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से पहले जनरल ऑब्जेक्टिव देखना है तो मेरे पिछले लेसन प्लान के वीडियोस में जाके देख लीजिए, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए. यही जो लिखे हैं यही आप नोट डाउन कर सकते हैं. जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन इंटरनल ट्रेड. Next, student will be able to explain the features of internal trade. Next, students will be able to judge the type of internal trade. Student will have the knowledge about internal trade. Okay, last point, student will be able to demonstrate internal trade. तो ये चीज़ें, ये नॉलेज उनके में डेवलप होगी. ये सिर्फ लिखना है लेसन प्लान में. फ्रेंड्स, आप इनकी राइटिंग पे मत जाइए. ठीक है, आप जितना अच्छे से बना सकते हैं, टोटली इट डिपेंड्स ऑन यू. तो ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है ताकि आप इजीली लेसन प्लान बना सकें. तो आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग लिखने में. तो लिखना है आपको प्रीवियस नॉलेज. प्रीवियस नॉलेज भी सिर्फ आपको लेसन प्लान में ही लिखना है. ठीक है, तो स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड अवेयर ऑफ कॉमर्स.
ओके, सो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए। अच्छा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या होता है ये भी मैं बता दूं कि देखिए, जब आपने स्किल्स पढ़ी होंगी ना, तो वहाँ पर सबसे पहली स्किल होगी सेट इंडक्शन की स्किल। तो जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं पहली स्किल में, सेट इंडक्शन की स्किल में, वो यहीं पर आपको यूज़ करनी है लेसन प्लान में, वो सेट इंडक्शन की स्किल, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होता है, पूर्व ज्ञान से आधारित, प्रीवियस नॉलेज से बेस्ड क्वेश्चन बनाने होते हैं और यही पूछना होता है। आपने बोर्ड में एंट्रीज़ की, एंट्रीज़ करने के बाद आप डायरेक्ट टॉपिक नहीं लिखेंगे। एंट्रीज़ करने के बाद जस्ट आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने हैं। क्यों पूछने होते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन? पहला कि बच्चों को आप उनका लेवल भी चेक करते हैं और नॉलेज ऑफ लेवल, और क्लास को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंटरैक्टिव बनाते हैं। एक जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए जिससे वो आगे का आपका फोकस्ड हो सके आपके क्लास में, आपके टीचिंग में। तो इसलिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने होते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ पे लेसन प्लान में जो लिखेंगे क्वेश्चन वही पूछेंगे, राइट? तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसे ही फॉलो कीजिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। सो सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी। सो यहाँ पर मुझे कमेंट किया हुआ था एक हमारी व्यूवर ने कि मैम ड्यूरिंग ऑफ क्लासरूम कैसे टीच करें। तो इसलिए मैं इस लेसन प्लान में ये दोनों चीज़ें साथ में बताती हुई चल रही हूँ, ठीक है? जिन्हें पता है वो गुड, एंड जिन्हें नहीं पता ये वीडियो में जो मैं बोल रही हूँ ये उनके लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? पूछेंगे, आंसर आएगा बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन ट्रेड? आंसर आया प्रोडक्शन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। सो लास्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ ट्रेड, यू लिस्ट देम। तो नो रिस्पॉन्स। मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन पूछने हैं एंड लास्ट वाला क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक ही होता है, ठीक है? तो वो बच्चे आंसर क्लासरूम में भी नहीं दे पाएंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसा होता है। तो बस प्रॉब्लमेटिक जहाँ हुआ वहीं पर आप क्लासरूम में टॉपिक भी अनाउंस कर देंगे और टॉपिक लिख भी देंगे। अनाउंस करने के बाद, लिखने के बाद सेंटर में आप अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिएगा। और वैसे ही लेसन प्लान में लिखना है स्टेटमेंट ऑफ एम की हेडिंग। So students, today we are going to discuss topic internal trade, right? So easy। ऐसे ही आप प्रेजेंटेशन की हेडिंग डालेंगे। जब आपने क्लासरूम में टॉपिक अनाउंस किया, टॉपिक लिख दिया बोर्ड पर, तो बस आपने क्या किया, आपने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया। हेडिंग डालने के बाद हेडिंग डाला बोर्ड पर, बस एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया। किस इजी वे में स्टार्ट करेंगे, टोटली इट डिपेंड्स ऑन यू। और वैसे भी यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन लिखा है यही आप समझा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लेसन प्लान में जब आप लिखेंगे कुछ पॉइंट्स, तो ये देख लीजिए कि टीचिंग पॉइंट है, पीपल टीचर एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी है, टीचिंग मेथड है। आप चाहें तो टीचिंग मेथड को स्किप करके ब्लैक बोर्ड का कॉलम भी बना सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे पहला टीचिंग पॉइंट देख लीजिए। मिनिमम 2 टीचिंग पॉइंट पूछेंगे आप 15 मिनट्स के क्लास टीचिंग के लिए। तो मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड पहली हेडिंग होगी। उन्हें आप समझाएंगे कि इंटरनल ट्रेड की मीनिंग क्या होती है। छोटा सा है इसका एक्सप्लेनेशन। इंटरनल ट्रेड इज दैट कैरीड ऑन विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। और ध्यान से सुन रहे हैं, डिडक्टिव मेथड। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके भी अपने लेसन प्लान में लिख भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये हो गया छोटा सा मीनिंग, ठीक है? फिर डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड करेंगे, पूछेंगे भी आप डेवलपिंग क्वेश्चन क्लासरूम में, छोटी सी एक्सप्लेनेशन के बाद, मीनिंग बताने के बाद। सो व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? आंसर आया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन नेशनल बाउंड्रीज। आ गया उन्हें समझ में, आंसर उन्होंने दे दिया। सो नेक्स्ट डेवलपिंग क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड? सो नो रिस्पॉन्स। फीचर्स उन्हें नहीं पता है क्योंकि यही आप आगे बताएंगे।
क्वेश्चन पूछा आपने, नो रिस्पॉन्स आया। नेक्स्ट आपने टीचिंग पॉइंट बोर्ड पर लिख दिया, टीचिंग पॉइंट बोर्ड पर लिख दिया, और लेसन प्लान में भी आपने लिख दिया फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स बता देंगे कि इंटरनल ट्रेड्स के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, काम होके। ठीक है, सो बताएंगे आप पहला टीचिंग पॉइंट बता चुके हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में पहला पॉइंट आप क्लियर करेंगे, जो कि पहला पॉइंट है फर्स्ट फीचर ऑफ इंटरनल ट्रेड। ओके, तो ट्रेड इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, राइट। और नेक्स्ट है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, फ्री मूवमेंट होते हैं गुड्स के, तो ये बता देंगे। एंड थर्ड है डीलिंग विद लोकल करेंसी से डील करना। और फोर्थ है पॉइंट सेपरेट स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, ये आपने बता दिया। फिर डेवलपिंग क्वेश्चन आपने ऐड कर दिया है। ठीक है, डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड किया कि कैन इंटरनल ट्रेड हैव इट्स टाइप। यस, बच्चों का आंसर आया यस, इंटरनल ट्रेड हैव इट्स टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम देम। ओके, उसके फिर नाम बताइए, ये उन्हें पता ही नहीं है, नो रिस्पॉन्स। तो आप अपना नेक्स्ट पॉइंट आपने हेडिंग लिख दिया टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। सो शॉर्ट में बता दिया है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड। फर्स्ट है होल सेल ट्रेड, सेकेंड है रिटेल ट्रेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टाइप के इंटरनल ट्रेड्स बता दिए, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। तो आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन इसमें लिख भी सकते हैं या फिर खाली पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा, बट ये 15 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्लासरूम में यहाँ तक आपको कैसे टीच करना है और लेसन प्लान में ऐसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए ब्लैक बोर्ड समरी आप लिख देंगे। सो ब्लैक बोर्ड समरी में आप एक A4 पेपर लीजिएगा, उसमें जैसे ब्लैक बोर्ड पे आप वर्क करते हैं बिल्कुल उसकी ज़ेरॉक्स, उसकी फ़ोटो बिल्कुल ऐसा छाप बना के आप स्टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो इससे और बेटर ब्लैक बुक समरी बना सकते हैं, मेरे और भी वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड समरी ये हो गया। तो जब आपने क्लासरूम में एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर कर दिया तो उसके बाद फिर रिकैप क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं, वही रिकैप क्वेश्चन पूछेंगे जो यहाँ पर आप लेसन प्लान में लिखेंगे। सो इवैल्यूएटरी क्वेश्चन की जगह रिकैप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रिकैप क्वेश्चन हेडिंग डाल लीजिएगा और बोर्ड पर भी रिकैप क्वेश्चन हेडिंग डाल दीजिएगा, और वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख कर पूछने होते हैं, आंसर नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, आंसर बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा, आंसर आप इस लेसन प्लान में नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे और पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स विद इन बाउंड्रीज इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड। 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है। सो बच्चों के आंसर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आपने जितना पढ़ाया है आपको क्वेश्चन रिकैप सिर्फ उसी से पूछना है जितना आपने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों की नॉलेज चेक करने के लिए, टीचर का फीडबैक लेने के लिए। ओके, सो अब एंड में दे दीजिए एक होमवर्क में कुछ भी दे सकते हैं, होमवर्क एंड असाइनमेंट्स। तो ये होमवर्क दे दीजिएगा, क्वेश्चन एक ही दीजिएगा, एक्सप्लेन टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड। आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट डे आके कि इंटरनल ट्रेड्स क्या हैं, टाइप उनके टाइप बताइएगा। सो ये हो गए आपके क्वेश्चन एंड कंप्लीट होता है यहाँ पे ये लेसन प्लान। सो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि क्लासरूम में कैसे परफॉर्म करेंगे और लेसन प्लान में कैसे लिखेंगे। सो होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा ये दोनों बातें। ठीक है,
सो कैसा लगा आपको ये लेसन प्लान हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे और लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो सभी सब्जेक्ट के लेसन प्लान अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट आके चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। ओके, सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी शाइनिंग।